पॉइंट एफएम से मैं आरजी राहुल आज आया हूँ लैम्फोर्ड बायोटेक के ऑफिस, जहाँ पर हमारे साथ सर हैं। सर का सबसे पहले करना चाहूँगा सर आपका स्वागत है। मेरा नाम एच एस सिसोदिया है और मैं लैम्फोर्ड बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड का CEO हूँ। जी 26 अप्रैल को मेरठ में मतदान होने वाला है। उस मतदान के लिए मेरठ की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? मेरठ की जनता और हम सब लोग 26 तारीख के मतदान के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और प्रशासन जिस तरीके से इस मतदान के लिए तैयारी कर रहा है, मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसी तैयारी नहीं देखी। उसके लिए मैं प्रशासन को धन्यवाद कहना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि सभी आगामी चुनावों में इस तरह की तैयारी करते रहें। और आपके घर में कितनी वोट है? मेरे घर में 6 वोट हैं। और ऐसा कोई वोटर है जो इस बार नया जुड़ा हो? कोई नया वोटर नहीं, जो पुरानी 6 वोट है, 6 की 6 वोट है। 6 की 6 वोट है। ओके, तो आप मतदान के लिए सुबह ही चले जाते हैं या फिर कैसे मतदान की प्रक्रिया? मैं तो सुबह ये चाहता हूँ सबसे पहले मेरा वोट डाली जाए और पूरे दिन फिर वोटों में सहयोग करता हूँ। आसपास के लोगों को जागरूकता देता हूँ और उन्हें वोट केंद्र तक ले जाने की सहायता करता हूँ। मतदान करना क्यों ज़रूरी है सर? भैया, मतदान करना यूँ जरूरी है कि हर आदमी को अपनी वोट देनी चाहिए। वह अपनी वोटों का राइट है और सही समय पर जाके वोट दें। अपने आस पड़ोस की जनता को साथ लेके जाएं और वोट डलवाएं। जी, और जो लोग गांव देहात के हैं, ऐसा देखा जाता है कि पुरुष तो पहले चले जाते हैं वोट डालने, लेकिन महिलाएं घर पर रह जाती हैं। नहीं भैया, हम तो अपनी महिलाओं को भी साथ लेके जाते हैं। लेकिन जो महिलाएं नहीं जा पाती उनके लिए उन्हें भैया हाथ जोड़ते हैं, लेकिन वोट केंद्र तक जरूर लेके जाते हैं। जी, और आपके जो कहना चाहेंगे मेरठ में मतदान के लिए? मतदान के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मतदान बड़े ज़ोर शोर से प्रशासन लगा हुआ है। ईमानदारी और करते हुए निष्ठा से ये चुनाव ईमानदारी से पूरा होगा जी, और अच्छा चुनाव होगा। मतदाता जो है वो पूरी निष्ठा के साथ में और ईमानदारी के साथ में और सरकार के जो कार्य चल रहे हैं उसमें अच्छा सहयोग कर रहा है। हमारे श्री निर्वाचन अधिकारी जो हैं जिले के, वे बड़े ईमानदार, करते हुए निष्ठ और अच्छे चुनाव में जो है व्यवस्था करने वाले अच्छे। जी, चाहूँगी कि आप अपने परिवार सहित वोट देने जरूर जाएं। वोट सारे परिवार की मेरी 3 वोट हैं। एक मेरी लड़की की, एक मेरे लड़के की और मेरी है। अभी हमारी नई वोट बनी नहीं है। हम चाहते ख्याल है कोई भी नेता बना तो बढ़िया बना। होता है जब मैं अपनी वोट, चाहे मुझे कभी भी किसी भी टाइम निकलना होता है, मैं लेट हो जाती हूँ, तब आज भी लेट हो गई हूँ, फिर भी मैं जाऊँगी वोट डालने के लिए। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ पूरे अपनी वोट को डालती हूँ। जी, धन्यवाद। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नैन्सी बंसल है और मैं लैम्फोर्ड बायोटेक में एज ए काउंटिंग काम कर रही हूँ पिछले 2 साल से। जी, क्या मेरठ की जनता को कहना चाहेंगे आप मतदान को लेकर? मैं यही कहना चाहूँगी कि सब लोग अपना मत जरूर डालें। वैसे मेरी वोट अभी तक बनकर आई नहीं है, लेकिन मेरे मम्मी पापा हमेशा टाइम पर वोट डालते हैं। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम मुस्कान सर है। जी, मेरठ से क्या कहना चाहेंगे आप मतदान को लेकर? मैं कहना चाहूँगी कि मैंने पहले 1 साल पहले वोट किया था, अब मैं दूसरी बार वोट करना चाहूँगी। तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। पहली बात तो ये है, और मैं इस बार वोट देने जब जाऊँगी तो अपने परिवार सहित जाऊँगी और ये मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ण, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और आसपास के लोगों को भी जागरूक करेंगे और अपने पूरे परिवार सहित वोट डालने जाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद। और उम्र मेरी 63 वर्ष है, लेकिन वृद्धजनों में मैं अपने आप को नहीं समझता। और एक बात कहना चाहूँगा कि 1981 में मेरी वोट बनी थी जब मैं 21 वर्ष का था, और पिछले 43 वर्षों में आज तक मैंने कभी डिफॉल्ट नहीं किया वोट डालने। और भगवान जितनी भी आगे उम्र देगा और जितने भी चुनाव दिखाएगा, कोशिश करूंगा कि ऊपर जाके कभी ये ना कहना पड़े कि मैंने पाप किया है कि मैंने वोट नहीं डाली। तो ये मैं कहता हूँ लोकतंत्र में वोट ना डालना सबसे बड़ा पाप है जी, और इस पाप का भागी कोई भी ना बने।
बिल्कुल। ठीक है, और जो सबसे अच्छा लगता है उसको वोट दें, लेकिन वोट हमें अवश्य देना है। जो भी अच्छा लगे, मैं ये नहीं कहूँगा किसको वोट दें, लेकिन जो भी प्रत्याशी अच्छा लगे उसको वोट दें, लेकिन वोट अवश्य दें। ये वैसे ही है जैसे आप मंदिर में गए प्रसाद लिए बिना आप आ गए तो पाप चढ़ता है ना, ये भी लोकतंत्र का बहुत अच्छा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि सर ने बताया कि पाप लगता है वोट ना देने से, जो वोट नहीं दे रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाप और पुण्य का प्रश्न तो ये बहुत अच्छा है इन्होंने कहा वास्तव में, क्योंकि जो हमारा एक मौलिक अधिकार है जिसे हम कहते हैं हमारा सबसे बड़ा एक तरह से वेपन है, ये नागरिक होने का, एक सभ्य नागरिक होने का, सभ्य समाज नागरिक होने का एक सबसे बड़ा अधिकार है लोकतंत्र में वोट डालने का। और मैं समझता हूँ कि वोट हर एक को देना चाहिए जी। सीनियर सिटीजन हम लोग जो हैं, हमारे यहाँ सभी लोग जो हैं वोट देने के लिए प्रेरित हैं, ऐसा है। जी बिल्कुल। जैसे युवाओं में देखते हैं कि छुट्टियों पर निकल जाते हैं वोटिंग वाले दिन, तो उनसे आप एक क्या मैसेज देना हम चाहेंगे? उनसे यही कहना चाहेंगे कि ऐसी छुट्टी उट्टी न मनाएं, वोट के दिन वोट ही दें जी। उस दिन जरूर इससे अपना प्रोग्राम ऐसा रखें कि भाई वोट देना है, बिल्कुल। और वोट दें। नहीं, ऐसा है जो जागरूक लोग हैं जी। वो वोट देने जाते हैं। जी। जो जागरूक नहीं है उनको जागरूक करने की जरूरत है जी। और उनको हम लोग घर से निकल कर पकड़ कर ले भी जाते हैं जी। कि अपना मतदान करें जी। और लोग मतदान करते भी हैं। जैसे मेरा बेटा और बहू जी। है, वो रहते हैं गुड़गांव में, लेकिन वो मतदान के लिए जरूर आए। बिल्कुल सर। हमारे जो भी वोट हैं जी। 100% परिवार के वोट सब डालते हैं। जो हमें लाखों लोग सुन रहे हैं मेरठ के, उनसे आप एक क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? उनसे मैसेज यही है कि ये जो मतदान का पर्व है इस पे हमें मतदान करें जी। और देखो देश के निर्माण के लिए सबसे बड़ी यही समय है, अपना मतदान जरूर करें। जो भी आपके जिस प्रत्याशी को चाहें, जिस जहाँ जो भी आपकी विचारधारा है बिल्कुल वोट दें, यही विचार है। ये चाहूँगा जैसे क्रांति धरा मेरठ है और यहाँ से क्रांति की हर चिंगारी उठी है और मतदान का जो 100% करवाने की जो बात कही गई है, तो उस बात के बारे में आप क्या सिर्फ ये कहना कि जो हम शपथ ले रहे हैं उसके लिए दूसरों को भी प्रेरणा दें। सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि भाई हमने अपना वोट ये कर दिया, जब तक हम अपने परिचितों को, सहयोगियों को ये उसके लिए प्रेरणा नहीं देंगे, कुछ मेहनत करें, कलेक्टिव जाए, उनके घर जाए या कहीं जाए। जैसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर घर घर जाया करते थे, कहते कि आपके वोट रह गए आ जाओ, ऐसे ही हमें एक जन आंदोलन चला होना चाहिए जिससे जो है हम लोग जो है आगे बढ़ सकें। इसलिए मतदान अवश्य करें और अपने मनपसंद जो भी आपके प्रत्याशी हैं उनको चुनें, ताकि आपके मंशा के हिसाब से आपका काम हो सके। तो वोट नहीं दे रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाप और पुण्य का प्रश्न तो ये बहुत अच्छा है इन्होंने कहा वास्तव में, क्योंकि जो हमारा एक मौलिक अधिकार है जिसे हम कहते हैं हमारा सबसे बड़ा एक तरह से वेपन है, ये नागरिक होने का, एक सभ्य नागरिक होने का, सभ्य समाज नागरिक होने का एक सबसे बड़ा अधिकार है लोकतंत्र में वोट डालने का। समाज को जैसा देखना चाहते हैं इस वोट के माध्यम से ही आप उसे तय करते हैं। तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि आप बड़े होने के नाते मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे 60+ आयु के हैं, तो वास्तव में आपके जो अनुभव है, हमारे हम तो उस संस्कृति के पले बड़े लोग हैं कि जहाँ पे वृद्धों की हमेशा ही बड़े होने के नाते भी और उनके अनुभवों के नाते भी उनका हमेशा ही सम्मान होता है। तो मेरा निश्चित रूप से आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने भी वोट का प्रयोग जरूर करें और अपने परिवार में अपने सभी देखिए, मेरा कहना यह है कि हमारा वोट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे वोट में बहुत ताकत है, एक वोट की बहुत बड़ी कीमत है और हमें उसे समझना चाहिए। एक एक वोट जब तक हम विकास नहीं करेंगे, हम अपने देश को नहीं बदल सकते। ऐसा नेता नहीं चुन सकते जो हमारे देश के लिए अच्छा कार्य करेगा, और हमें ऐसा ही नेता चुनना है और उसे चुनने के लिए जरूरी है कि हमें वोट देना है। हमें 100% विकास करवाना है और करना है। आपके मम्मी पापा मतदान करने जाते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप मेरठ के लोगों से? मेरठ के लोगों से ये कहना चाहेंगे कि मतलब लोगों को मतलब वोट कीजिए और मेरठ को बड़ा मतदान करना चाहिए और जागरूक होना चाहिए। हमारा मेरठ जो है एक अच्छा शहर है। क्या कहना चाहोगे मेरठ के लोगों से? हमें वोट करना चाहिए। हमारे वोट से ही गवर्नमेंट शेप होती है। हम चूज़ कर सकते हैं वोट से कि हमें कैसी गवर्नमेंट चाहिए और कैसा डेवलपमेंट चाहिए हमारे शहर में। जी, मेरठ के मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे आप? सभी वोट करें, अपना कीमती वोट जाए ना करें। चलिए
का जो हमारा मताधिकार का ये जो पर्व है, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है जी, और इसका हर एक व्यक्ति को इसका मत का प्रयोग करना चाहिए। इसी से मैं मेरठ के सभी यंग और बुजुर्ग और जो 40 के आसपास के लोग हैं जिनकी वोट है, मैं उन सभी से प्रार्थना करता हूँ कि देश में उसको लाएं जो देश बचा सके। और जो परिवर्तन हम चाहते हैं, मन से सोचते हैं ये होना चाहिए, उसको हम एक वोट के द्वारा ही उसको हम जितने भी हमारे सपने हैं वो साकार करें। मतदान है, मेरठ की जनता से क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम? मेरठ की जनता से कहना चाहेंगे क्या जो अच्छा कार्य करता है यहाँ के लिए जी, जो कुछ करे काम जी, उसको वोट दो जी। और हमारे यहाँ पर सभी जागरूक हैं, और वोट ही तो एक ऐसा अधिकार है जो आदमी का अपना अधिकार है, जो जिस पर किसी का अधिकार नहीं हो, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वो किसी को भी दे सकता है और कहीं भी वोट दे सकता है, इसलिए वोट देनी भी चाहिए। और ये एक अधिकार है जिसको कभी किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ के लोग सभी जागरूक हैं, फिर भी हम ये संदेश आप लोगों अपने जो अड़ोस पड़ोस में सभी लोगों को फैलाएंगे, जरूर देंगे। धन्यवाद। आने वाली 31 अप्रैल को सभी को एकजुट होगा और अपना मतदान का अपना अधिकार जो है उसका प्रयोग करते हुए पूर्ण समर्थन के साथ मत करना चाहिए, मतदान करना चाहिए। भैया क्या कहना चाहेंगे मेरठ की जनता से? देखो, मतदान करने का हर आदमी का जो है कर्तव्य भी और अधिकार भी है, इसलिए मैं चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है लोकतंत्र की जो है सेवा के और रक्षा के लिए जो है अपना मतदान करना चाहिए और निष्पक्ष और निर्भीक होकर मतदान करना चाहिए। मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आने वाली 26 तारीख को मतदान करें। होली दिवाली हमारे त्यौहार जो हर साल आते हैं, लेकिन ये हमारा 5 साल का पर्व है जिसमें हम लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है और आने वाली सरकार को बनाना है। तो आप दोहराएंगे? मेरा गुस्सा आओगे ऐसे आ जाएगा। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करेंगे और वोट देने जरूर जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। वोट फॉर बस। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मेरा नाम सुरेश चंद्र गोविल है। मैं इस आभा मानव मंदिर का संस्थापक हूँ। मैं समझता हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान का अधिकार हर नागरिक को प्राप्त होता है और हमको अपने अधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को सशक्त बनाना चाहिए। और मेरी सबसे अपील है, जो वोट करने लायक हैं वो वोट अवश्य करें। बिल्कुल, जैसे कि मैंने देखा आज यहाँ पर इतना उत्साह है, इतनी जागरूकता है अभियान को लेकर और मतदान को लेकर, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जो हमारे आसपास के लोग हैं उन्हें आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि सभी लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट में है और वोट करने की उम्र के हैं वो वोट अवश्य करें। मतदान का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने देश के लोकतंत्र को सशक्त ही करेंगे और ये आपको अधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और युवाओं का मैं कहना चाहूँगा कि युवा इसको एक छुट्टी के तौर पे देखते हैं, लेकिन इस को छुट्टी के तौर पे ना देखा जाए कि जिस एक वोट की ताकत से हमारी सरकारें बन जाती हैं, बिगड़ जाती हैं, वो एक छुट्टी मनाने का पर्व नहीं है। इसको बहुत ध्यान में रखते हुए एक तरह से जिस तरह से हम एक
अपनी धार्मिक कोई भी काम करते हैं तो इसको राष्ट्र धर्म के रूप में माना जाए, राष्ट्र पर्व के रूप में माना जाए। और मैं संदेश देना चाहूँगा कि पहले वोट डालें और उसके बाद अन्न ग्रहण करें। ये व्रत होना चाहिए उस दिन का। मैं युवाओं को संदेश देना चाहूँगा, बुजुर्गों को संदेश देना चाहूँगा कि अपनी दिनचर्या में सबसे पहला काम ये करें और थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम वेट करते हैं 3 बजे 4 बजे डालेंगे वोट, उसके बाद टाइम कम हो जाता है, वोटिंग टाइम खत्म हो जाता है। तो उस रस से बचने के लिए जब भी आपको समय मिलता है, वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं आता है तो दिखवाइए पर्ची कहाँ है, वहाँ पे सपोर्टर रहते हैं आपके। तो मैं अपना करिए और ये एक ऑनर होता है। और उसके बाद एक अपनी फेसबुक पे सेल्फी भी पोस्ट करिए डालने के साथ। थैंक यू सर। वोट को अपना अधिकार समझेंगे, वोट का प्रयोग करें, सही समय पर जाकर सही तरीके से वोट दें। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अब तो बेटा जाए, सोच समझ कर वोट दें। यदि आपको कोई भी पार्टी पसंद हो तो नोटा करें उसको। जी, आपका नाम? जी मैम, मेरठ की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे मतदान से? जो भी अच्छा मना है उसको वोट दीजिए, उसको जिताइए। मेरठ की जनता को मैसेज देना चाहूँगी कि उसको वोट देनी चाहिए जो जिसने कुछ काम करा हो 90 से। जी, मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि जो है बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी भी भेदभाव के अपने वोट का प्रयोग करें। अधिकार और सबको अधिकार है अपने वोट देने का। सदा याद रखें, मेरा वोट मेरा अधिकार। किसी के दबाव में ना, जो योग्य अभ्यर्थी है उसको अपना वोट जरूर दें, तो ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण जो है कार्य है। इसी से हमारा देश का जो है वो मतलब भविष्य जो है सब निर्भर करता है। अपना वोट डालने का अधिकार है, इससे अपना सदुपयोग करना चाहिए और वोट डालते वक्त हम बहुत सोच समझ करके काम करें। अपना दादी है, मैं नगर से रहने वाला हूँ। 25-30 साल से मैंने 15-20 साल से वोट नहीं दिया, क्योंकि वजह की जरूरत होगी थी, तो उसके बाद वोट नहीं डाला मैंने। मेरा नाम सीता रानी है। हम भारत के नागरिक हैं। मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि इसको राष्ट्रीय मतलब कि खाली छुट्टी ना मना करके अपना मतलब वोट देना जरूरी है। ये सब काम छोड़ के सबसे पहले काम ये है कि वोट देने जाना जरूरी है। खाली छुट्टी इसको घोषित हुआ है तो छुट्टी ना राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाएं। राष्ट्रीय पर्व है ये हमारा फर्ज है। वोट देने जरूर जाना चाहिए और जिस भी सरकार ने अच्छा कार्य करा है उसके प्रति अपना ईमानदारी से। क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे की जनता को आप? जनता से कहना चाहूँगा कि वो मतदान जरूर करें। बिना किसी प्रकार के जी, मेरे की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई भी ऐसा जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे की जनता को? हर एक आदमी को वोट देने का अधिकार है और उसे देना भी चाहिए। हर इंसान को मत देने का अधिकार है और स्वेच्छा से अपनी जो इच्छा हो उसे वोट देना चाहिए। और वोट देते समय हमें अपना गर्व महसूस करना चाहिए कि हम भारत के नागरिक हैं। बाकी को सोच समझ कर वोट दें जहाँ आप लोग चाहते हैं। बाकी को यही अपील करना चाहूँगा कि सोच समझ करके अपना वोट दें, क्योंकि किसी के बहकावे में, किसी के दबाव में वोट नहीं है। मेरा अनुरोध है सभी लड़के लड़की जवान बूढ़े सभी से अपना सब काम निपटा कर छोड़कर मतदान करें। किसी के प्रत्याशी में, लोभ में, लालच में ना आए। जो आपको पसंद हो उस पर आप मोहर लगाएं और इसको सफल करें। भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण
रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और आसपास के सभी लोगों को जागरूक करेंगे। जय हिंद।